हाय यंग प्रोग्रामर्स एंड वेलकम टू दिस पाइथन सीरीज़ जिसके अंदर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। अब पाइथन को सीखने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पाइथन के मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी है। पहले ये कि पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवली लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन बहुत ही आसान है, सिंपल है। इसको हम लोग जब हम सीखते हैं तो बिल्कुल हमें इंग्लिश जैसी लगती है, इसलिए बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स हैं इनको इसको अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे चूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल है। जब हम सीखते हैं हमें इंग्लिश जैसी लगती है, तो हम प्रोग्रामिंग का करियर जब बनाते हैं तो पाइथन से शुरुआत करते हैं मोस्टली लोग। दूसरी बात है कि पाइथन बिल्कुल फ्री लैंग्वेज है, इसको कोई भी बंदा कोई भी पैसे खर्च किए बगैर इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरी बात है कि एक पोर्टेबल लैंग्वेज, यानी इसको हम लोग अपने विंडोज़ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मैक ओएस पे भी और लिनक्स पे भी, हर किस्म के कंप्यूटर पे हम लोग इसको चला सकते हैं। अब पाइथन का कोड लिखने से पहले दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। पहले ये कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि हमारे पास एक कोड एडिटर मौजूद होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग अपने पाइथन के कोड्स वगैरह को लिखेंगे। और अगर ये दोनों काम नहीं, तो एक और जो सिंपल सा आसान सा काम है वो है कि हम लोग गूगल कोलैब के ऊपर जाके आराम से अपने जो है वो कोड्स को लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम जाते हैं अपने गूगल कोलैब की विंडो के ऊपर। अब जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक इस किस्म की विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमें एक ये नज़र आ रही है, एक पट्टी सी, इसके अंदर जो है वो हम लोग अपने जो है वो कोड्स लिखते हैं पाइथन के। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो एक ये वाला है, जिसके अंदर हम लोग एक नया डिब्बा यहाँ पे ला सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने कोड्स लिखेंगे। और एक टेक्स्ट का ऑप्शन है, जिसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आ सकते हैं, इसके अंदर हम लोग एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ये बुलेट्स लगा सकते हैं, इमोजीज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग जो है वो अपने कोड नहीं लिखते, हम लोग कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं, ये सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए होते हैं। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन है डिलीट सेल का, और बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आगे आगे जब हमें सीखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। यहाँ से हम लोग इसको आराम से डिलीट कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन भी होते हैं, यहाँ से हम एक न्यू सिलेक्शन ओपन सेक्शन ओपन कर सकते हैं और इसको यहाँ से चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड को लिखना। अब यहाँ पे जो भी लिखूँगी उसके ऊपर आपने देख के परेशान नहीं हो जाना कि मैं क्या लिख रही हूँ, बस आप देखें। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ड लिख के जब हमने इसको ये वाला बटन दबाएंगे, ये रन बटन है जिससे हमारा कोड जो है वो रन होता है। जब इसको हमने दबाया तो यहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट होकर आया। अब ये हमने लिखा है अपना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहला प्रोग्राम और पहला कोड भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है, ये क्या है, ये यूजली जो भी हम लोग नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जो हम सबसे पहली चीज़ लिखते हैं वो यूजली हेलो वर्ड होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम यही लिखें। तो हेलो वर्ल्ड एक लाइक वर्ड जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर चाहें तो हम लोग कुछ भी और लिख सकते हैं, मैं अपना नाम भी इसके अंदर प्रिंट करवा सकती हूँ। और इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे मेरा नाम मेरे लिए प्रिंट होकर आएगा। और चाहें तो इसके अंदर हम लोग आसान कोड भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल का नाम है। जब ये लिखेंगे तो हमारे पास अपने चैनल का नाम जो है वो प्रिंट होकर आएगा। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, कंपल्सरी नहीं है ये। अब हम चलते हैं वापस एक दफ़ा अपनी बुक के ऊपर। ये हमने लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना फर्स्ट कोड, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लिखा प्रिंट, जो कि आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने दो ब्रैकेट्स लगाया पैरेंथेसिस और उसके अंदर दो कॉमा के अंदर हम लोगों ने अपना एक वर्ड स्पेसिफिक प्रिंट करवाया। अब सबसे पहले प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होते हैं इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आगे जाके हम लोग डिटेलिंग में फंक्शन को जो है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई, क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस लाजमी लगाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ लिखा अपना हेलो वर्ल्ड दो कॉमों के अंदर। इसकी जो लॉजिक है ये आपको इसी वीडियो के अंदर बाद में पता चलेगी कि हमने जो है हेलो वर्ल्ड को दो कॉमों के अंदर क्यों लिखा है। अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि है वेरिएबल्स। अब हमने सीख लिया कि हम लोगों ने पाइथन के अंदर अपना एक किसी भी वैल्यू को प्रिंट किस तरह करवाना है। और हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया कि प्रिंट जो है वो एक फंक्शन है। अब हम अगले चीज़ की तरफ जाते हैं, जो कि है वेरिएबल्स पाइथन के अंदर। अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने वेरिएबल्स बनाना सीखेंगे। अब वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स बिल्कुल एक
स्टोर एक जगह की तरह होता है जो अपने अंदर वैल्यूज़, नंबर्स और टेक्स्ट वगैरह को, पैराग्राफ्स वगैरह को स्टोर करवाती है। अब यूजुअली मैथ्स के अंदर भी हमारे पास अलजेब्रा वाले उसमें कॉन्सेप्ट के अंदर वेरिएबल्स होते थे जिसके अंदर एक मखसूस वैल्यू हम लोग स्टोर करवाते थे। बिल्कुल पाइथन के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह हम लोग वैल्यू स्टोर करवाते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 आपको वेरिएबल्स स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, मंथ, ईयर और मार्क्स। इसके अंदर सबसे पहले हमने मंथ लिखा और उसके अंदर हम लोगों ने मई लिखा। मई को हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा। उसके बाद ईयर के अंदर हमने 2025 और मार्क्स के अंदर हम लोगों ने 89.75 लिखा। अब चाहें तो इसको एक दफ़ा हम लोग ट्राई भी करके देखेंगे अपनी विंडो के अंदर। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे ए नाम का, ए बल्कि मंथ नाम का हमारा वेरिएबल था ना फर्स्ट, हाँ मंथ नाम का मंथ। यहाँ पे दरमियान में हम लोगों ने इज इक्वल टू लगाया। इज इक्वल टू को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन के अंदर। अब ऑपरेटर्स के ऊपर भी हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग का जो ध्यान है वो वेरिएबल्स की तरफ होना चाहिए। वेरिएबल्स के अंदर हमने जाके इसके अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करवानी है वो हम लोग यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, जो कि हमारा अभी जून भी लिख सकते हैं, जुलाई भी लिख सकते हैं, जो हमारा दिल करे। यहाँ पे हम लोग लेट्स सपोज जुलाई लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा वेरिएबल बनाया ईयर के नाम से, उसको भी हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और ईयर को हम लोग 2025 इस तरह से हम लोगों ने स्टोर करवाया। और एंड पे हम लोगों ने एक और वेरिएबल हम लोग लेट्स सपोज अपने से कर लेते हैं, नेम इज इक्वल टू आमना तहरीम। यहाँ पे हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स बना लिए। जब हम इसको रन करेंगे तो अभी कुछ भी नहीं होगा। हमने यहाँ पे रन किया क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल्स बनाई, यानी कुछ लफ्ज़ हैं जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यू स्टोर करवाई हैं। उसके मुतालिक हमने कोई उसको जो है वो काम करने को नहीं कहा। हमने सिर्फ अभी तक उसको कहा है कि प्रिंट कर दो आसान को। तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ जो है वो आउटपुट फ़िलहाल के लिए इतना ही आएगा जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा है। अब चाहें तो हम लोग अपने वेरिएबल्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो हम लिख सकते हैं प्रिंट। यहाँ पे हम लोग 2 कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि वेरिएबल्स के जितने भी नाम होते हैं वो हम लोग कभी भी 2 कॉमा के अंदर नहीं लिखते। इस चीज़ की लॉजिक में मैं आपको जब डाटा टाइप वाला चैप्टर हम लोग करेंगे टॉपिक, तो उसके अंदर आपको समझ में आएगी। यहाँ पे हम लोग MONTH मंथ लिखते हैं। अब एक चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि पाइथन के अंदर छोटा ए अलग होगा और बड़ा ए अलग होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे M लिखा, छोटा M ONTH मंथ, लेकिन अगर हम यहाँ पे वेरिएबल के अंदर बड़ा M लिख देते, बड़ा M, और उसके बाद हम कोड को रन करते हैं तो हमारे पास जो है वो यहाँ एरर आ जाएगा, नेम मंथ इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हमने यानी गलत लिखा है। जब हम लोग उसका नाम जो है वो चेंज कर देंगे, जब हम लोग अपना वेरिएबल का सही नाम लिखेंगे तो फिर ही हमारे पास सही आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब हम चाहें तो इसके अंदर एक कोमा को लगा के ईयर प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद अपना नेम भी प्रिंट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है वो अपने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन होकर हमारे पास हमारे प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। अब वापस चलते हैं हमारे उसके अंदर। अब इसके अंदर हमने वेरिएबल्स के बारे में देख लिया कि वेरिएबल्स पाइथन के अंदर कैसे बनाए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रूल ऑफ आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर किस चीज़ को कहते हैं? जब हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, इसके अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया मंथ इज़ इक्वल टू मई, ये पूरा एक वेरिएबल कहलाता है। लेकिन इसके अंदर जो मखसूस वैल्यू मंथ है जो कि वेरिएबल का नाम है, उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के जो उसको वैल्यू असाइन की है उसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है हमारे वेरिएबल का नाम, ऐसी चीज़ जिसको हम लोगों ने जिस चीज़ के अंदर हम लोगों ने कोई वैल्यू असाइन की है। पहला रूल हमें ये कह रहा है कि आइडेंटिफायर का हम लोग उसके नाम के अंदर हम लोग ए से लेके जेड तक कोई सा भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बड़े ए से लेके छोटे ए तक। छोटे ए से मतलब कि अपर केस में और लोअर केस में कोई सा भी हम लोग डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग 0 से लेके 9 तक कोई सा भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम अपने अंडरस्कोर को भी अपने आइडेंटिफायर के नाम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने जो ये जो ख़ास सिंबल होता है, ऐसे @ परसेंटेज वगैरह हो गया, इनको भी अपने आइडेंटिफायर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा रूल हमें ये कह रहा है कि
एक आइडेंटिफायर कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, यानी हम आइडेंटिफायर के अंदर नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते उसको एक नंबर के साथ। यानी कि यहाँ पे हमारी एग्जांपल दी हुई कि वेरिएबल वन इज़ वैलिड पर वन वेरिएबल इज़ नॉट वैलिड, यानी कि अगर शुरू में वन आ जाएगा यानी डिजिट शुरू में आ जाएगा तो बिल्कुल भी इनवैलिड हो जाएगा, हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं यानी आइडेंटिफायर को रखते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो उसके अंदर जो डिजिट है वो हमें लास्ट में दरमियान में हम लगा सकते हैं लेकिन शुरू में हम लोग नहीं लगा सकते। दूसरा चीज़, तीसरा रूल ये कहता है कि हम लोग स्पेशल सिंबल्स को @ हो गया, ये डॉलर का साइन हो गया, इन सबको अकेले एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। यानी हम लोग ये कर सकते हैं कि आमना 100%, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते कि @ को हम लोगों ने आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। और आखिरी रूल ये कहता है कि आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, यानी कि हम लोग कोई सा भी बड़ी लेंथ का भी आइडेंटिफायर रख सकते हैं। अब इस चीज़ को भी हम लोग एक दफ़ा चेक करते हैं अपनी जो है विंडो के अंदर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल बना लिया था। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। अब वेरिएबल को चाहे हम लोग ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर क्योंकि लिख सकते हैं और बीच में अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने एक अंडरस्कोर लगाया और बड़ा कैपिटल जेड लिखा। इसके अंदर हम लोग आराम से अपनी कोई सी भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, आसान कोड, हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम लोग इसका नाम चेंज करके एक बड़ा सा एक सेंटेंस लिखें, आई एम लर्निंग पाइथन फ्रॉम आसान कोड, इसके अंदर हम लोग स्पेस नहीं देंगे क्योंकि वेरिएबल्स के नाम में कभी भी हम स्पेस नहीं देते, नहीं तो हमारे पास एरर आ जाता है। इसको जब हम रन करेंगे तब भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वी इस नाम का वेरिएबल बनाएंगे तब हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हम लोग डिजिट को सबसे फर्स्ट पे नहीं लिख सकते। अगर हम लोग v1 नाम का वेरिएबल बनाएंगे तो फिर हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे तब भी कोई एरर नहीं आएगा। वेरिएबल को हम लोग एक्स के नाम से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वेरिएबल को हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा भी बना सकते हैं, जैसे हमने एक अभी पूरा सेंटेंस एज ए आइडेंटिफायर बनाया है हम लोगों ने। लेकिन अब क्योंकि हम लोग एक अच्छे प्रोग्रामर हैं तो हमारे लिए ये चीज़ भी मैटर करती है कि हमारा कोड जो है वो देखने में कितना अच्छा, कितना यूनिक लग रहा है और लोग हमारे कोड को कितनी आसानी से समझ पा रहे हैं। इस वजह से जब भी हम लोग आइडेंटिफायर रखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमारे जो आइडेंटिफायर होते हैं वो स्मॉल होने चाहिए, यानी शॉर्ट होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए। यानी हम लोग बहुत लंबा जो है जैसे हमने एक पूरी सेंटेंस को लिख दिया इस किस्म के वेरिएबल्स यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग बहुत छोटे, जितना एक्स हो गया, एक्स हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, एक्स हो गया, हम लोग जेड हो गया, वाई हो गया, इस तरह के ऑपरेटर्स भी यूज़ नहीं करेंगे। अब मीनिंग मतलब कि इस तरह के आइडेंटिफायर नहीं यूज़ करेंगे। अब मीनिंगफुल आइडेंटिफायर से क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग कर सकते हैं नेम। अब नेम नाम के आइडेंटिफायर को देखते भी समझ आ रहा है कि इसके अंदर नेम नाम की मतलब वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। अगर हम यहाँ पे लिख दें एज, तो एज का मतलब क्या होता है, उम्र, तो इसका पता चल रहा है हमें कि इसके अंदर हमारी एज स्टोर होगी। अगर हम यहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल लिख दें, जैसे कि हमने यहाँ पे मंथ लिखा था, ईयर लिखा था, नेम लिखा था, इस किस्म के जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर, वो हम लोग जो है वो बनाते हैं। अब वेरिएबल जो है उसका नाम हम लोग कोई भी रेजर्व वर्ड भी नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल जिस तरह एंड है तो एंड एक जो है वो रेजर्व वर्ड है, इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अब ये रेजर्व वर्ड क्या होते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसका पाइथन के अंदर एक मखसूस मतलब होता है। जैसे कि हर किस्म की डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं जिनका एक मखसूस मतलब होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज की डिक्शनरी खोलें उसके अंदर शांग दियन का एक अलग मतलब होगा और बहुत सारे जो चाइनीज़ के वर्ड हैं उनका एक अपना मतलब होगा। इसी तरह पाइथन के अंदर भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका पाइथन में अपना मतलब होता है, अपना एक काम होता है जो वो करते हैं। तो उन वर्ड्स को हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। लोगों ने ये पढ़ लिया कि हम आइडेंटिफायर कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया, किसी चीज़ को प्रिंट कैसे करवाना है ये पढ़ लिया, आइडेंटिफायर के रूल्स पढ़ लिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक नई चीज़ प्रिंट करके दिखाती हूँ, एक नए किस्म का कोड जो कि है प्रिंट। इसके अंदर हम लिखेंगे टाइप और उसके अंदर फिर से हम पैरेंथेसिस लिखेंगे और उसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। और जब इस किस्म के कोड को जब हम लोग रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया है, क्लास स्ट्रिंग। अब क्लास क्या है ये आपको आगे क्लास में समझ में आएगा और स्ट्रिंग क्या है इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। अब चलते हैं अपनी एक दफ़ा वापस से नोटबुक की तरफ।
यहाँ पे हम लोग के पास एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके अंदर जो भी हम जिस किस्म का भी डाटा स्टोर करवाते हैं उन सब डाटा की एक टाइप होती है जिसको हम लोग डाटा टाइप कहते हैं। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कि हम शुरुआत में जो कुछ डाटा टाइप्स पढ़ते हैं उन वो हैं 5 जो कि हम शुरुआत में पढ़ते हैं। इसमें से सबसे पहले हमारा इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बूलियन है और नन है। इन 5 डाटा टाइप्स को जो है वो हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं। और भी पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि टपल होती है और डिक्शनरीज होती हैं पाइथन के अंदर, लेकिन उनको हम लोग बाद में जाके पढ़ेंगे। अभी हम लोग एज ए बिगिनर काम कर रहे हैं, इस वजह से पहली 5 आसान टाइप्स पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या प्रिंट होकर आया था, str। अब दूसरी डाटा टाइप देखें जो कि है स्ट्रिंग इसके अंदर। अब हमारे पास str क्यों प्रिंट होकर आया, str यानी स्ट्रिंग। str को हम लोग स्ट्रिंग पढ़ते हैं, फुल फॉर्म इसकी लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों हमारे पास प्रिंट हो गया है, क्योंकि स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर जितने भी हमारे पास ए से लेकर जेड तक से इस्तेमाल हुए जितने भी जो बनते हैं पैराग्राफ्स, वर्ड्स वगैरह जो कि हम इंग्लिश में लिखते हैं यूजुअली, उन वो सारी उन चीज़ों की जो डाटा टाइप होती है वो एज ए हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर होकर आती है। वापस अपने उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा टाइप मंथ। अब मंथ जो है हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, GULLY जुलाई। अब ये क्या है, एक वर्ड है जो कि बना है हमारे इंग्लिश के लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए, जो कि है जुलाई। अब क्योंकि हम ये इंग्लिश से बना हुआ है और इसके अंदर हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया, तो इसकी हमारे पास डाटा टाइप क्या प्रिंट हो गया, आई स्ट्रिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने इन 2 कॉमों के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग्स वगैरह को जो है वो हमेशा 2 कॉमों के अंदर ही लिखते हैं। अब देखा जाए तो ये जो प्रिंट जो हमने यहाँ पे शुरू पे लिखा था ये भी तो एक स्ट्रिंग है ना, तो इसको हमने क्यों पैरेंथेसिस में नहीं लिखा, मतलब कॉमो में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रिंट जो है वो एक फंक्शन है। फंक्शन को हम लोग कॉमो के अंदर नहीं लिखते, फंक्शन को हम लोग ऐसे का वैसे ही लिखते हैं। अब जो हमारा आइडेंटिफायर है जो कि मंथ, ये भी एक स्ट्रिंग है। देखा जाए तो इसकी डाटा टाइप भी एक स्ट्रिंग ही है, क्योंकि ये भी एक अल्फ़ाबेट से ही मिला के बना है, लेकिन नहीं, इसको भी हम लोग 2 कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर को कभी भी हम लोग 2 कॉमा के अंदर नहीं लिखते। जब हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं उस वक्त भी हम लोग 2 कॉमा के अंदर ही लिखते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग नया कोड लिखते हैं, हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट। अब हमारा वेरिएबल क्या है, मंथ। इसको अगर हम लोग लिख दें 2 कॉमा के अंदर, हमने रन करवाया, हमारे पास यहाँ तक तो हमारा पुराना कोड है ना, तो यहाँ पे जो हमारी चीज़ नई प्रिंट हो गया वो क्या है, हमारा मंथ। लेकिन नहीं, हमें तो मंथ नहीं चाहिए था, हमें तो मंथ नाम के वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमने जुलाई लिखी हुई है। तो उसके लिए हम लोग को रिमूव करने पड़ेंगे ये 2 कॉमा जो है। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास जुलाई प्रिंट होकर आएगी, इसकी वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, क्योंकि जो जिस भी चीज़ को हम लोग 2 कॉमा के अंदर लिखते हैं वो स्ट्रिंग बन जाती है। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया था, लेकिन जो वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग नहीं है, वो एक वेरिएबल है। अब जितने भी वेरिएबल्स लिखते हैं वो एक वेरिएबल के तौर पर होते हैं। अगर कल को हम एक फंक्शन 2 कॉमा के अंदर लिख देंगे तो वो भी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो डाटा टाइप्स का हम लोग को इस तरीके से ध्यान रखना होता है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने प्रिंट किया था मंथ नाम के वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ के नाम के वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं, YEAR, ईयर। इसकी टाइप निकाल के देखते हैं, तो इसकी टाइप में हमारे पास क्या आया, INT, इंट। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीजर। अब वापस चलते हैं अपने इसके अंदर, तो सबसे पहली डाटा टाइप जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो है इंटीजर। अब इंटीजर डाटा टाइप के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, वो सब इंटीजर डाटा टाइप के अंदर हमारे पास आते हैं। अब जो हमने ये नंबर लिखा 2025, अब ये एक नंबर है जो कि आएगा हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप में। अब यहाँ 2, 5, 6, 7 कोई सा भी जितना बड़ा मर्जी नंबर हो, क्योंकि अब ये सारे नंबर्स हैं, तो हमारे पास ये किस चीज़ में आएंगे, फ्लोट के अंदर। अब यहाँ पे 2025 हमने पहले लिखा था, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख दें 0, अब 2025 लिखें या फिर 2025.0 लिखें, बात तो एक ही होती है। लेकिन अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास इस दफ़ा क्या प्रिंट हो गया है, इसकी डाटा टाइप में फ्लोट। अब बात तो एक ही है, चाहे हम लोग 2025 लिख दें या फिर हम लोग 0.0 आगे लगा दें, कोई फ़र्क तो हमें नहीं पड़ रहा। लेकिन पाइथन को इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिखा है। अब इसकी डाटा टाइप जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं जो जिसके अंदर डेसिमल आता है, जो हम पॉइंट लगा के लिखते हैं, उसकी डाटा टाइप हमारे पास फ्लोट होती है। अब वापस चलते हैं ज़रा अपने पेज के अंदर, तो तीसरी डाटा टाइप जो हमें नज़र आ रही है वो है हमारे पास फ्लोट, जिसके अंदर हम लोग डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो सारे लिखते हैं। अब वापस हमारे इसके अंदर चलते हैं। अब 2025
और 2025.0 ये दोनों एक ही हैं, लेकिन पाइथन के अंदर ये दोनों एक ही नहीं है। तो इस वजह से जब हम लोग कोड लिखेंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा डाटा टाइप के अंदर। अगर हमने पॉइंट लगा के आगे 0 लिख दिया तो चाहे इसका कोई मतलब चेंज ना भी हो रहा हो, लेकिन पाइथन इसकी डाटा टाइप चेंज कर देगा। अब जो है हमारी 2 डाटा टाइप और बच गई हैं, वो जाके हम लोग देखते हैं। एक है बूलियन डाटा टाइप और एक है नन डाटा टाइप। अब सबसे पहले हम लोग बूलियन डाटा टाइप को देख लेते हैं। बूलियन डाटा टाइप के अंदर हमारे पास ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है वो स्टोर हो आती है। अब ट्रू और फॉल्स जो है ये एक रिजर्व वर्ड है, यानी कीवर्ड्स है जिनका पाइथन के अंदर एक मखसूस मतलब है, एक मखसूस काम है, जिसको हम लोग बाद में जाके अपनी दूसरी क्लासेस में जाके देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स सपोज के CF नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। एक कॉमन सा वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे TRU। अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि T का जो ट्रू है, जिसका जो T है वो हमेशा हम लोगों ने बड़ा रखना है। अगर हम लोग यहाँ T छोटा कर दें तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। इस वजह से हमें जो हमेशा जो T है ना वो हमेशा हमें बड़ा रखना है। अब ट्रू जो है वो एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसके अंदर हम लोगों ने 2 कॉमा क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्ट्रिंग। अगर हम लोग 2 कॉमा इसके इर्द गिर्द लगा देंगे तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर भी हम लोग 2 कॉमा लगाते हैं इर्द गिर्द, वो एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स सपोज अगर हम लोग जो है नंबर्स के इर्द गिर्द भी 2 कॉमा लगा दें, इसके अंदर हम लोगों ने इस तरह से 2 कॉमा लगा दिए। उसके बाद जो हमने यहाँ पे इसकी ईयर की जो हमने डाटा टाइप प्रिंट की थी, हमारे पास फ्लोट इसका आंसर आया था। अब जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर 2 कॉमे लगा दिए, और जिस भी चीज़ के अंदर हम लोग इर्द गिर्द जो है वो 2 कॉमे लगाएंगे वो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। इसीलिए ट्रू के अंदर हम लोग 2 कॉमे नहीं लगाएंगे। अब जब इसकी हम लोग डाटा टाइप वाले जो हमारा लाइन है, इसके अंदर हम लोग CF लिख दें, CF। इसको रन किया तो हमारे पास क्या डाटा टाइप आई, बूल। हाफ हमारे पास वर्ड लिखा हुआ आया, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बूलियन, जो कि हमारे यहाँ पे नज़र आ रही है BWL बूल, हमें वहाँ पे लिखा हुआ आया था, और EN आगे हम लोगों ने लगाया हुआ, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसी तरह एक ट्रू होता है और एक होता है फॉल्स। इसका भी जो S है वो हमेशा हम लोग, ये मैंने क्या लिख दिया, बड़ा ही लिखेंगे, फॉल्स। इसको हम लोग रन करके देखेंगे तो इसकी डाटा टाइप भी है वो बूलियन ही आई है। तो इससे हमें पता चलता है कि बूलियन डाटा टाइप के अंदर ट्रू और फॉल्स ये 2 चीज़ें जो है वो हमारे पास स्टोर होती हैं। अब जो हमारी आखिरी डाटा टाइप है जो कि है नन, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब नन का मतलब होता है नन यानी कि कुछ भी नहीं, खाली। नन डाटा टाइप का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाए, CF इज इक्वल टू NONE नन, एंड नन के स्पेलिंग हम लोग सही लिखेंगे, और इस ऊपर वाली लाइन को हम लोग अरेज कर देते हैं फिलहाल के लिए। इससे हम लोग जो है वो एक न्यू लाइन यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं CF जो कि हमारा वेरिएबल का नाम है। इसके बाद इसकी जब हम लोग रन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया है, नन टाइप, यानी ये बिल्कुल खाली वेरिएबल है, इसके अंदर अभी हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाई। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके अंदर हम लोग नई चीज़ें डाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी वेरिएबल्स जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, यानी चेंज किए जा सकते हैं बाद में। तो बाद वाली क्लासेस में हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर फ़िलहाल तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है तो बाद में हम लोग कैसे इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं पाइथन के अंदर। अब इसको जब हम लोग ने रन किया तो हमारे पास नन डाटा टाइप प्रिंट होकर आई। ये हमने 5 डाटा टाइप आज के इस वीडियो में पढ़ी हैं, जो कि हम जाके देखते हैं। इंटीजर जिसके अंदर सारे के सारे नंबर हमारे स्टोर किए जाते हैं। एक्सपेक्ट फ्लोट वैल्यूज़, डेसिमल वाले नंबर हमारे इंटीजर के अंदर नहीं आएंगे। स्ट्रिंग जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे ऐसे वर्ड स्टोर करते हैं लाइक अल्फ़ाबेट्स हो गए वगैरह वगैरह। फ्लोट जिसके अंदर हम लोग सिर्फ डेसिमल नंबर्स को अपने इंक्लूड करते हैं। बूलियन जिसके अंदर हमारे पास ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है। नन जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल खाली होता है। और इंटीजर के अंदर एक और बात है कि सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर के अंदर ही हमारे स्टोर होकर आएंगे, यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि -2 है तो इसकी डाटा टाइप पाइथन के अंदर क्या होगी, तो वो इंटीजर ही होगी। अब हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, अब उसको एक दफ़ा हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो था कि किसी भी चीज़ को हम लोगों ने प्रिंट किस तरह करवाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था प्रिंट हेलो वर्ड का हमारे पास तो जवाब सही सही आ गया था, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा था
एक और चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी थी कि उसको किस तरह प्रिंट करवाना है, वो थी ये कि जब हम लोग कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हम लोग बीच लिखते हैं, उसको रन करते हैं, तो उसका हमारे पास आंसर एज इट इज़ प्रिंट होकर आते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने 2 कोमे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप का है। अब इसके अंदर अगर हम लोग 2 कोमे लगा देते तो क्या होता, हमने उसको स्ट्रिंग बना देते हम लोग उसको, और स्ट्रिंग जो होती है वो हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट होकर आती है, जो क्या है 3+3। लेकिन हमें चाहिए इसका आंसर, तो आंसर को प्रिंट करने के लिए हम लोग ये 2 कोमे जो है हम यहाँ से हटाएंगे, इसकी डाटा टाइप को इंटीजर बनाएंगे, और इसके अंदर दरमियान में हम लोगों ने एक ऑपरेटर लिखा है। ऑपरेटर्स के ऊपर हमारी एक अलग से वीडियो होगी जिसके अंदर बहुत सारा नॉलेज होगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, और उसकी हमारे पास आंसर आया है 6। इस तरह हम लोग कोई सी भी नई वैल्यू जो है वो कर सकते हैं। 25 किया, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 28 यानी बिल्कुल सही आंसर हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आया है। इस तरह हम लोग चाहे तो एक प्रोजेक्ट छोटा सा रेडी कर सकते हैं कैलकुलेटर बेस्ड, जिसके अंदर प्लस माइनस होंगे। अब चाहें तो इसकी वैल्यू को जो है वो हम एक वेरिएबल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग करें सम, मतलब एक वेरिएबल के अंदर भी ये चीज़ स्टोर करवा सकते हैं। सम इज इक्वल टू 2 + 2 प्लस 28, और यहाँ पे अगर सॉरी पहले रन कर दिया, यहाँ पे अगर हम लोग इस लाइन को अरेज कर दें और नीचे हम लोग लिखें अब प्रिंट हमारा सम इज इक्वल टू, हमारे पास 4 प्रिंट होकर आएगा। अब हमने जो नई चीज़ सीखी है वो ये है कि हम लोग जो है वो नंबर्स के आंसर को भी प्रिंट करवा सकते हैं, और एक और चीज़ के वेरिएबल्स के अंदर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी लिख सकते हैं, और हमारे पास जो है वो आंसर बिल्कुल उसका सही आएगा। अब एक और चीज़ जो हम लोग सीखने वाले हैं वो ये है कि हम लोग वेरिएबल्स को और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर। अब अभी तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, अब हम इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ मीनिंगफुल वेरिएबल्स बनाते हैं। फर्स्ट वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग नेम नाम का वेरिएबल बनाए, जिसके अंदर हम लोग अपना नेम स्टोर करने वाले हैं। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि यूजुअली हम लोग 2 कोमों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने इस दफ़ा 1 कोमा लगाया है। तो मैं बता देती हूँ कि इस चीज़ से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने रन किया तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया। जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं उसको हम लोग यूजली 2 कोमों के अंदर भी लिख सकते हैं, हम जो 1 कोमे हैं उसके अंदर भी लिख सकते हैं, और हम लोग ट्रिपल कोमों के अंदर भी लिख सकते हैं उसको आराम से, कोई मसला नहीं है। अब हमें क्यों इतनी ज़्यादा हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ऐसे लिखने की, वो आपको अगली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर समझ में आ जाएगी बात। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स के ऊपर अपना ध्यान दे देते हैं। अब यहाँ पे हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया, और लेट्स सपोज एज के अंदर हम लोग 75 वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, और आखिरी वेरिएबल लेट्स सपोज डे बना लिया। अब डे के अंदर हम लोगों ने लेट्स सपोज के इक्वल टू लगाया ही नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर मंडे स्टोर करवाया। इसको रन करेंगे तो हमारे पास फिलहाल कोई एरर नहीं आ रहा, यानी हमने सारा कुछ जो है वो सही लिखा है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हम अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे, जिसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं माई नेम इज़, और यहाँ पे हम लोग 2 कोमों के बाहर एक अलहदा से कोमा लगा के अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अब क्योंकि ये वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप जो है वो मतलब इसकी डाटा टाइप कोई नहीं है, ये वेरिएबल है, तो इस वजह से इसको हम लोग स्ट्रिंग के साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अंदर लिख दें इन 2 कोमों के अंदर तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। इतना तो आई थिंक हमें अब तक क्लियर हो ही गया होगा। इसको रन करेंगे, हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ गया माई नेम इज़ आमना तहरीम, नोट माई नेम इज़ आमना, तक नोट माई नेम इज़ नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा, नेम लिखा। अब यहाँ पे हम लोग दोबारा कोमा लगाएंगे। लाजमी नहीं है कि हम लोग एक ही लाइन में इसको प्रिंट करें, चाहे तो एक नई लाइन बनाएं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर नेम की जगह हम लोग लिख देते हैं एज। यहाँ पे हमने पी लिख दिया, और माई नेम की जगह इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं एज। तो हमारे पास काम वही होगा, लेकिन अगर हम चाहें इसको एक ही लाइन में प्रिंट करना वेरिएबल के समेत, तो वो हम किस तरह से करेंगे उसका मेथड मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे उसके लिए हम लोग यहाँ एक दोबारा से कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर अपनी बाकी की लाइन लिखेंगे माई एज इज़, पैरेंथेसिस के बाहर एक कॉमा लगाया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपना एज नाम का वेरिएबल। यहाँ पे एक चीज़ जो हमें देखनी है वो है
कि हमने नेम और उसके बाद एक दोबारा कोमा लगाया, यानी कोमा से हमने दो चीज़ों को सेपरेट किया। रन करेंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। चाहें तो हम लोग यहाँ पे स्पेस दे के, फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे कोमा दे के फिर 2 स्पेस दी, एम को बड़ा कर दिया, तो हमारा जो है वो और अच्छे प्रिंट होकर आएगा। ये वाली लाइन हमारे यहाँ पे हमारे लिए प्रिंट होकर आए। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो आसान होगा, यूनिक लगेगा देखने में, और इस किस्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़्यादा हमें समझ में भी आते हैं कि जो भी अगला बंदा जो है वो हमारा प्रोग्राम पढ़ेगा तो उसको, क्योंकि हमने मीनिंगफुल वेरिएबल्स लिखे हैं, तो उसके लिए अंडरस्टैंड ज़्यादा होगी, यानी एक मोर रीडेबल प्रोग्राम बना है जिसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है, यानी वो आसानी से हमारे प्रोग्राम को। सो ऑलराइट गाइस, हमने आखिरी अपना जो चीज़ है वो भी सीख ली आज की इस वीडियो के अंदर। सिर्फ इतना ही, इंतज़ार करें और पार्ट्स का जिसके अंदर हम लोग और ज़्यादा पाइथन सीखेंगे और पाइथन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। अभी हम लोग एज ए बिगिनर पाइथन सीख रहे हैं, इस वजह से हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर लेवल काफ़ी कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के लेवल को अपग्रेड करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करते करते प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सबकी समझ आ गई होगी, जो आज मैंने आपको समझाए हैं जितनी भी चीज़ें, और सबकी समझ आई होंगी। टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।